बिहार में ज़मीन का सर्वे हुआ बंद। बिहार में जो ज़मीन का सर्वे हो रहा था उसे बंद कर दिया गया। बंद इसलिए कर दिया गया कि सर्वे में बहुत सारे आदमियों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। किसी के पास पोजीशन था, ज़मीन था, तो किसी के पास कागज़ था, किसी के पास कागज़ था तो ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं था, किसी की पापा के नाम में गलती था, किसी के दादाजी के नाम में गलती था, तो किसी का खाता खिसरा में प्रॉब्लम था। ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए जनता ने एलिगेशन लगा रहा था स्टेट पे, सरकार पे, कि बड़े जो लोग चालाक लोग हैं वो सारा ज़मीन अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लेंगे, ऑनलाइन करवा लेंगे और गरीब लोग इसमें मारे जाएंगे। तो यदि आप बिहार के हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिए, यदि आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपकी स्टेट में भी यदि कभी भी स्टेट सर्वे करवाता है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपके पास हो। वीडियो को मेरे दोस्त पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना अपने दोस्तों से मत भूलिए। बिहार में जो सर्वे हो रहा था उस सर्वे में हमारा जो डॉक्यूमेंट था, कागज़ था, वो पूर्वजों के नाम थे, बाबा जी दादाजी के नाम थे। उसमें कई के पास पोजीशन था, ज़मीन था, तो किन्हीं के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, किन्हीं के पास कोई भाई ले रखा था, कोई दादाजी ले रखे थे। अलग अलग जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। इस ज़मीनी विवाद को लेकर कई सारे मामले कोर्ट में दर्ज किए गए, कई सारे, किसी ओनली फॉर ज़मीन को लेकर कई सारे का मर्डर हो गया। तब जाके अंत में सरकार, जो चालाक लोग हैं, जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो सारा ऑनलाइन ज़मीन का रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेंगे। ये सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। इसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह जी के द्वारा राजस्व सुधार अभियान लागू किया गया। राजस्व सुधार अभियान जो है पूरे बिहार में, पूरे बिहार के 38 ज़िले के हर एक पंचायत में 2 बार शिविर लगाए जाएंगे, जो कि शिविर जो है आपका ये 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक लगाए जाएंगे। लिमिटेड डेट अभी तो इतना ही दिया गया है, आगे क्या डेट बढ़ेगा वो अभी नहीं कहा जा सकता है। इस कैंप में जो है राजस्व कर्मचारी, तहसीलदार, सरकारी अमीन, ये सारे बैठेंगे पंचायत में। और पंचायत में जितने भी आदमी हैं जिनका डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट में बाबा जी के नाम से है, दादाजी के नाम से है, पूर्वजों के नाम से है, कोई पड़ोसी ले रखा है, कोई पड़ोसी पोजीशन है, कागज नहीं है, ये सारा प्रॉब्लम वहाँ पे जाएंगे, बताएंगे। जो भी प्रूफ है वो सारे प्रूफ को लेके जाएंगे। वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसमें सारी प्रॉब्लम लिखेंगे और जिनके दादा बाबा जी डेट कर रखे हैं, उनके नाम की ज़मीन नहीं रजिस्ट्री किया गया है, उन सबको गांव के मुखिया को, पंचायत के मुखिया को ये पावर दिया गया है कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने का पावर मुखिया को दिया गया है। डेथ सर्टिफिकेट और वंशावली एक A4 साइज के पेपर में वो बनाएंगे और उस पर मोहर लगाएंगे, उसके बाद वो वैलिड हो जाएगी। ये वैलिड हो जाने के बाद आपके पूर्वजों का जो ज़मीन है वो आपके नाम कर दिए जाएंगे। ये लिमिटेड टाइम है, इस टाइम में यदि नहीं हो पाया तो आपको वो प्रोसेसिंग बता दिया जाएगा कि किस किस तरीके से ये किया जाएगा। क्योंकि बिहार कोई छोटा राज्य नहीं है, इसमें 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले में बहुत सारे लैंड हैं, लैंडों का इतना क्विक फास्ट सारे रजिस्ट्री तो ऑफलाइन जो है उनको ऑनलाइन नहीं चढ़ाए जा सकते। प्रॉब्लम फेस तो होंगे, लेकिन डेट तो आगे बढ़ सकता है, डेट आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि डेट आगे बढ़ेगा ही। लेकिन हाँ, फिर आप सब कहेंगे कि ये हमारे गांव में तो नहीं आया है अभी तक नोटिफिकेशन। तो आपके गांव में नहीं आया है तो आप इमीडिएटली अपने मुखिया जी से, सरपंच जी से बात करिए और गांव में शिविर लगेगा तो ये चोरी छुपके शिविर नहीं लगेगा, ये बाकायदा अनाउंसमेंट किया जाएगा, सब आम पब्लिकों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सारे पब्लिक एक साथ जुट होके सारे कर्मचारी, तहसीलदार, सरकारी अमीन से बात करेंगे और सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो लेकिन हाँ, 2 ही बार एक गांव में वो बैठेंगे। याद रखिएगा कि इस बार को आप चूक ना जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। और आपके गांव में जैसे ही शिविर लगती है अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए और अपने नाम की ज़मीन का जो भी कागज़ है अपने नाम करवाइए,
ताकि अपने नाम आप करवाएंगे तभी आप सेल कर पाएंगे, तभी आप जो है उससे कोई भी काम कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आगे आप ही को फेस करना पड़ेगा। तो इनमें से कुछ पर्सनों ने पूछा कि जिस ज़मीन पे क्या कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, एलिगेशन है, तो क्या उस केस को भी सर्वे में बांट दिए जाएंगे? नहीं, जब तक उस केस में कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक कोई भी सर्वे क्यों ना हो, कोई भी अभियान लागू क्यों ना किया जाए, कुछ भी उस पर नहीं किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। ये जो राजस्व सुधार महाअभियान जो है, ये आम पब्लिकों की डॉक्यूमेंट को ऑफलाइन जो है ऑनलाइन चढ़ाने में, बाबा दादाजी के नाम जो है उनको अपने नाम करवाने में, जिनका नाम गलती है, खाता खसरा गलती है, उन सभी को सही करने के लिए वेरिफिकेशन रूप से लागू किए गए हैं। लिमिटेड टाइम है। सारे फ्रेंडों से रिक्वेस्ट है आप इमीडिएटली इसको जाके ऑनलाइन करवा लीजिए, ताकि सरकार जो सर्वे करेगा उसमें आपका भी नोटिफिकेशन हो सके और ज़मीन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ताकि अपनी ज़मीन को आप परचेज करें, सेल करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, क्योंकि आगे जब ऐसा नहीं होगा तो फिर आप दिक्कत में फंस जाएंगे मेरे दोस्त। थैंक यू मेरे दोस्त, अपने राइट को जानिए और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद ऑल माय फ्रेंड।